हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो मैंने इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है, जहाँ पे मैंने आपको इन इनइक्वालिटी इक्वेशन को बनाने और इसे सॉल्व करने के रूल्स बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर मैं 1 की बात करूं तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी इक्वेशन होता है और इसी इक्वेशन पे हमारे क्वेश्चंस नीचे दिए जाते हैं। इस तरह से 4 ऑप्शन होता है और आपको पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है उस इक्वेशन पे इनमें से कौन सा वैलिड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये सारे चारों जो है इसे इनइक्वालिटी सिंबल्स कहते हैं। उसी का यूज करके यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई हैं। तो एक टर्म्स और बता देता हूं। आपको पता है कि मैंने इसे ओपन डोर के टर्म्स में यूज किया हुआ है और इसको क्लोज। आपको पता है कि जब भी हम इस इक्वेशन को बनाते हैं आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आपको किस तरह से मूव करना है। लेकिन आपको पता है अगर जब चलते हैं तो इस तरह के फेस को ओपन फेस कहते हैं और सामने अगर ऐसा आ जाए तो ये क्लोज फेस हो जाता है। एज इट इज ये लेस इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो, यानी कि आप यहाँ के डेटा के बारे में कुछ नहीं बता सकते, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो उसी बेस पे हम इसे करने वाले हैं। तो इसे करके देखते हैं 1 बाय 1। देखना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो पहला कंडीशन हमने देखा तो ये क्या कहता है, क्या जो हमारे पास इनइक्वालिटी इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग बी ग्रेटर इक्वल ई है। चेक करते हैं, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे। हम मूव करके देखते हैं। यहाँ से देखना, बी से अगर आप स्टार्ट करते हो ग्रेटर इक्वल, आप देखिएगा यहाँ से ये ब्रेक हो गया। आपको पता है कि यहाँ से आप बी से चलें ग्रेटर इक्वल है, फिर लेस इक्वल, आप यहाँ से आगे ही मूव नहीं कर सकते, यानी बी से आप डी तक नहीं जा सकते, तो ई तो पहुँचना ही दूर है। तो इस केस में आप बी और ई के रिगार्डिंग कोई रिलेशन नहीं दे सकते हैं, यानी कि नो रिलेशन का कंडीशन आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गया? सिंपल से देख के आपको पता चल गया। इस ट्रिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। देखिएगा, नेक्स्ट कहता है हमारे पास क्या ये f ग्रेटर देन c है, तो हम चेक करेंगे f यहाँ है, c यहाँ पे। तो आपको मैंने क्या कहा था कि इनइक्वालिटी इक्वेशन में आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से चल सकते हैं। अगर आप c से f के पास पहुंचना चाहते हैं तो ये यही ब्रेक हो रहा है, यानी ये क्लोज डोर का काम कर रहा है, आप आगे मूव नहीं कर सकते। नो प्रॉब्लम, आप f से मूव कर सकते हैं। यहाँ देखना, यहाँ से चले बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ तक बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन पुट होने वाला। देखिएगा, इस केस में मैं बात करूं तो इन दो यहाँ से आप चले और इन दोनों के इक्वेशन से क्या बनता है आपको पता है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल के केस में ग्रेटर इक्वल बन जाता है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी इनइक्वालिटी सिंबल्स होते हैं उसमें इक्वल का प्रायोरिटी सबसे कम होता है, जिसके साथ अटैच होता है वो उसी का रूप ले लेता है, यानी ग्रेटर इक्वल इक्वल हो जाएगा। फिर इसका इस्तेमाल आप इसके लिए करेंगे, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हमारा साइन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, यानी अब आप सी तक पहुंच गए तो आप क्या लिख सकते हैं कि f ग्रेटर देन c। जरा ध्यान से देखिए, इसी फॉर्म को आप इस तरह लिख सकते हैं f ग्रेटर देन c, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? अब देखना, ये तो मैंने आपको हमारा आंसर ऑल्दो आ चुका है, लेकिन हम बाकी को भी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास बोला गया क्या a ग्रेटर देन e है, चेक करते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़े, यहाँ से आप ब्रेक हो गए, आप आगे पहुंच ही नहीं सकते, तो e के बारे में ऑप्शन नहीं बता सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, आप B से F जाना चाहते हैं, B से चलें तो ये तो यहीं पे ब्रेक हो गया, क्योंकि आपको पता है अगर इस साइड से चल रहे तो ये क्लोज डोर का काम करता है। फिर आप F तक नहीं पहुंच सकते, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा आंसर B चला गया। क्लियर है? काफ़ी ईजी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, बताइए कि ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग t ग्रेटर देन x है। चेक करते हैं t कहाँ है, यहाँ पे, और x यहाँ पे। तो हम मूव करते हैं, आप चाहो इधर से भी जा सकते हैं इधर भी, लेकिन आपको सिचुएशन देखना है कि किस साइड से आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर x से चले तो यही ब्रेक हो गया, आप आगे नहीं मूव कर सकते। नो प्रॉब्लम, t से भी हमारे पास रास्ता है, हम t से चलते हैं। t से चले तो बिल्कुल जा सकते हैं, तो ध्यान देखिए t यही रहा, इस दोनों को बुलाएंगे तो हमारा आंसर ग्रेटर इक्वल होगा। फिर ग्रेटर इक्वल को ग्रेटर से मिलाएंगे तो हमारा आंसर ग्रेटर देन होगा। तो x और t के पास पहुंच गए तो आंसर क्या हो गया, t ग्रेटर देन x, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। ऑल्दो हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखना, सेकंड वाला कहता है कि y ग्रेटर देन z है, तो देखिएगा y यहाँ पे और z यहाँ है। आप ना ही यहाँ से चले ये ब्रेक कर देगा, इधर से चले तो ये ब्रेक कर देगा, ना ही आप y टू z जा सकते हैं, ना ही z टू y जा सकते हैं। दोनों ही केस में बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो देखिए काफ़ी इजी है, इन क्वेश्चंस को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद। नेक्स्ट चलिएगा, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ये w ग्रेटर देन
एस है तो डब्ल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे आप इधर से नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, हटा दो, एस से तो चले। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखना इसमें इक्वल और ग्रेटर इक्वल के मिलके क्या हो जाता है, ग्रेटर देन। फिर यहाँ से चले इस ग्रेटर को इस ग्रेटर से कीजिए तो आपको पता है कि सेल्फ लूप कंडीशन में ग्रेटर प्लस ग्रेटर ग्रेटर होता है, तो आंसर ये हो गया। तो यहाँ रह गया एस, ये डब्ल्यू, तो आंसर होना चाहिए था एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेटर देन एस, दैट्स वाई सी इज रॉन्ग। समझ में आ गया कि कितना ईजी वे में ये भी हो रहा है। अब नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट कहता है कि क्या y लेस इक्वल टू जेड है या फिर z ग्रेटर इक्वल टू y है, तो चेक करके देखते हैं। आप y से आगे नहीं बढ़ सकते, ये यहीं पे होल्ड हो जाएगा, क्लोज डोर मिल जाएगा, यानी मूव नहीं कर सकते। इससे चलें तो ये इसके लिए क्लोज हो गया, यानी आप यहाँ से ना ही z टू y जा सकते हैं, y टू z जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। क्लियर है? तो हमने दो क्वेश्चन देखा, जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया जाता है इनइक्वालिटी इक्वेशन और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे 2 अलग अलग इक्वेशन दी जाती हैं। तो पहला काम होता है कि इन इक्वेशन को हमें पहले मैच करना होता है। तो आपके पास पहला इक्वेशन है m इक्वल टू n लेस देन p लेस इक्वल r। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को इसके साथ मैच कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये वैल्यू इन दूसरे इक्वेशन में कोई ना कोई एक पॉइंट इसके साथ कॉमन होगा। वो क्या है इसमें, n और n। तो यहीं से इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। n ग्रेटर देन क्या कह रहा है, देखिएगा, मैं n ग्रेटर देन o कह रहा है, मैंने o लिख दिया। ग्रेटर इक्वल s कर रहा है और ग्रेटर देन t कह रहा है। क्लियर हो गया? तो हम पहले इस इक्वेशन को इस तरह से ऐड कर लेते हैं। हो सकता है एक इक्वेशन और भी दे दिए, काफ़ी सारे इक्वेशन दिए जाते हैं, तो आप सबको उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या कहता है हमारा कि आप बताओ कि r लेस देन t है। तो आप देखिए r यहाँ पे है, t यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। R से आगे गए, आपको यहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से लेके बिल्कुल जा सकते हैं, सारे ओपन डोर का रास्ता है। तो अब देखिएगा, अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तो आंसर ग्रेटर होगा, फिर ग्रेटर और ग्रेटर, फिर आंसर ग्रेटर होगा, फिर इस दोनों से देखें क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, इनसे भी ग्रेटर होगा, फिर इस ग्रेटर से इसको देखें, ये ग्रेटर होगा, आंसर r ग्रेटर देन t होगा। लेकिन ऑप्शन में t ग्रेटर देन r दे रखा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। समझा? मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर से ग्रेटर होगा, फिर इस ग्रेटर से इस ग्रेटर से, फिर ग्रेटर होगा, फिर इस ग्रेटर से इस ग्रेटर से ग्रेटर होगा, फिर इस ग्रेटर से और इस ग्रेटर को ग्रेटर होगा। तो आप करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा कि हमारा आंसर ए नहीं हो सकता। क्लियर है? बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, ये क्या कहता है, क्या m ग्रेटर देन t है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आप बिल्कुल m के पास पहुँच सकते हैं। तो अब देखिएगा, पहला इन दोनों ऑप्शन को जोड़ूं, ग्रेट इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन। फिर इसको लेके मैं इसको जोड़ूं तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन। फिर ग्रेटर और ग्रेटर को जोड़ूं तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन। तो आंसर होता है m ग्रेटर देन t। तो बिल्कुल आंसर हमारा सही है। तो मैंने इन चीज़ों को करना बता दिया, यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ। क्लियर होगी बात? आगे आइए, चलिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या है। ये कहता है कि r ग्रेटर इक्वल m है, तो चेक करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ें तो ये दोनों मिलके आपके पास ग्रेटर दिलाएगा, ग्रेटर और इक्वल वापस ग्रेटर रह जाएगा। आंसर r ग्रेटर देन m होना चाहिए, बट यहाँ पे r ग्रेटर इक्वल m है, यानी कि ये वाला ऑप्शन वापस नहीं होगा। नेक्स्ट वाला चेक कर लीजिए, ये क्या कह रहा है, t ग्रेटर देन n है। चेक कीजिएगा, t कहाँ है, यहाँ पर, और n यहाँ पे। आप नीचे से तो ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोज डोर हो जाएगा। आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इन दोनों को मिला के क्या होगा, ग्रेटर देन। मैंने आपको बताया है कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर की प्रायोरिटी अधिक होती है। मैंने एक इनइक्वालिटी स्क्वायर डायग्राम बताया था, उसके अकॉर्डिंग। फिर इससे मैं इससे कंपेरिजन करूँ तो फिर ये ग्रेटर होगा, तो आंसर होना चाहिए n ग्रेटर देन t, बट यहाँ पे t ग्रेटर देन n बोला है, इस कारण से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन इस फेज का भी m ग्रेटर देन t है। तो ये दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे अलग अलग इक्वेशन को ऐड करके मैं क्वेश्चन बनाना होता है। तो क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं 4 टाइप पे क्वेश्चन पे, देखिएगा जरा। 4 टाइप्स का क्वेश्चन क्या है कि अब तक आपने ये देखा था कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी इक्वेशन होता है, यहाँ से हम ऑप्शन को चेक करते थे। लेकिन अब एग्जामिनर ने कुछ उल्टे टाइप के क्वेश्चन बनाने चालू कर दिए कि पहले उन्होंने क्वेश्चन कंडीशन बना दिया और बोला गया कि ये कंडीशन इन 4 ऑप्शन में से किससे फुलफिल होने वाला है, यानी ये वाला जो कंडीशन है इन 4 जो इक्वेशन है इसमें से कौन सा प्रूव हो जाएगा। वही चीज़ आपसे बता रहा है कि इसके लिए वैलिड इक्वेशन बताइए कौन सा होगा। अगर मैं इस वाले केस में देखूँ तो जरा ध्यान से देखिए, अगर नंबर 1 कहता हूँ, आपको कह रहा है कि आप बताओ कि r ग्रेटर देन t इसमें है। तो यहाँ देखिएगा, आप t से r में मूव कर रहे हैं, तो पहला क्या है, यहाँ देखना ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में, तो आंसर t ग्रेटर देन r होता इन दोनों केस में, यानी a नंबर का ऑप्शन t ग्रेटर देन r जाता, क्योंकि पता है कि आप इस साइड से मूव करते हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल ग्रेटर होता है, r तक पहुँच गए तो t ग्रेटर देन r होता, लेकिन हमें चाहिए r ग्रेटर देन t, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट वाले में बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, आर ग्रेटर देन टी है तो आप इधर से तो मूव नहीं कर सकते, ये सॉरी कर तो सकते हैं लेकिन यहाँ जाने के बाद ये होल्ड हो जाएगा, आगे नहीं मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से चले ये ब्रेक कर देगा, अगर आर से फिर से टी के पास पहुँचने की कोशिश किए तो ये वाला ब्रेक कर देगा, यानी आर और टी के बीच आप पहुँच ही नहीं सकते, तो ये कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। थर्ड की बात करूँ तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आर और टी की बात करें तो यहाँ देखिएगा ये तो डायरेक्टली रिलेशन है, यहाँ से आपके पास दिख रहा है सीधा कि ये आर ग्रेटर देन टी है, लेकिन अब यहाँ देखिएगा हमें क्या चाहिए था, हमें तो आर ग्रेटर देन टी चाहिए, यहाँ टी ग्रेटर देन आर नहीं कर रहा है, तो आप इसका भी ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। डी में चेक कीजिए, देखिएगा इन दोनों को जोड़ो तो ये ग्रेटर इक्वल और इक्वल होता ग्रेटर इक्वल, फिर इन दोनों को जोड़िए ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन होता ग्रेटर देन, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर ग्रेटर देन में बदल जाता है तो आंसर होता आर ग्रेटर देन टी, तो यानी कि हमारा आंसर ये वाला बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जहां कंडीशन पहले दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वैलिड इनइक्वालिटी इक्वेशन पूछा जाता है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया, बट आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके 14 क्वेश्चन रिलेशन बताए थे उसी का इस्तेमाल करके। अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको चौथे टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। लास्ट इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है जहाँ पे कंडीशन को एक लैंग्वेज में लिख दी जाती है। पहला काम ये होता है कि इस लैंग्वेज में इसको कोडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, आप इसको कोडेड बोल सकते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी। क्लियर है? जहां पे आपके पास ये जो सिंबल्स हैं इसको कोड में लिखा जाता है, तो पहला काम होता है इस कोड को डिकोड करना। आपको पता है कि प्राइमरी हमारे पास इनइक्वालिटी कंडीशन कितने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, और इन्हीं तीनों को जोड़ के आप ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल बना सकते हैं। ये कुछ है, तो पहला हम तीन से यानी मेनली ये तीन का ही यूज करके ये कंडीशन सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार के बारे में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ये देखिएगा बोला गया ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी ए जो है आप स्मॉलर नहीं है, इसको आप काट दिए, तो क्या कंडीशन बन सकता है इन दोनों से कि या तो ये ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, तो यानी स्टार रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर इक्वल को। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा हमारे पास तीन कंडीशन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, तो इन्हीं तीनों से इस कोड को डिकोड करेंगे। तो स्टार कहता है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी ए स्मॉलर नहीं है, ए स्टार बी कहने का मतलब स्मॉल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, यानी स्टार रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर इक्वल को। एज इट इज अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर क्या कहता है, देखिएगा इसको भी चेक करते हैं। कहता है $B मतलब होता है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि ये वैल्यू नहीं है, तो हो क्या सकता है, डॉलर का मतलब या तो छोटा हो सकता है, ग्रेटर नहीं है ना, बट छोटा और बराबर तो हो सकता है, तो हमने डॉलर की वैल्यू निकाल ली। एज इट इज अगर मुझे हैश की वैल्यू की बात करता है तो जरा ध्यान से देखिएगा, हैश क्या कहता है, फिर से आपके पास ये तीन ऑप्शन है, तो क्या कहता है हैश इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ना ही ये छोटा है ना इक्वल है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन बच क्या जाता है, ग्रेटर का, यानी हैश मतलब आप ग्रेटर समझेंगे ये वाला कंडीशन। तो इसको इस तरह से पहले हम डिकोड करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरो का मतलब क्या है, इसे देखिएगा, एरो का मतलब कहता है ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो ये ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा, ये लेस देन ही तो होगा, तो ये हमारे पास एरो का मतलब आ गया। लास्ट परसेंट की बात करें तो क्या कहता है, एज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही ग्रेटर है और ना ही स्मॉल है, तो आंसर क्या होता है इसका, इक्वल। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोड दिया गया है इसे हम पहले डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। अब इक्वेशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, पहला इक्वेशन है यहाँ पे बनाएंगे, बोला गया एम हैश, हैश का मतलब आपने क्या निकाला, ग्रेटर, तो यहाँ हम लिख देंगे ग्रेटर देन एन। फिर सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एन स्टार पी, तो एन तो पहले से आपने ले रखा है, ये देखना स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल पी, यानी आपने इसको भी ले लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर एरो एस, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आर और एस अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको 2 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए, इसको तो ले सकते हैं। और परसेंटेज मतलब क्या कहता है, इक्वल, तो यहाँ मैंने इसको ले लिया, यानी इसको पहले करेंगे, पहला 1 2 3, अब इसको 4 में करेंगे। देखिएगा अब एस हमारे पास आ गया, ये क्या कह रहा है, एरो, एरो का मतलब क्या है, लेस, तो यानी इसको आप क्या लिखते हैं, आर एरो एस को इस तरह से कि आर लेस देन एस, तो इस केस में ग्रेटर, इसको रिवर्स कर दूं तो यही कुछ होता, यानी इसको मैं इस तरह करता आर एस ग्रेटर देन आर, तुम्हारा बनके तैयार हो गया, यानी कि आपने इक्वेशन बना दिया। अब कहा जाता है कि आपने जो इक्वेशन बनाया है इन तीन ऑप्शन में कौन सा इसका वैलिड है, एम स्टार, स्टार का मतलब आप क्या बोलेंगे, देखिएगा ग्रेटर इक्वल पी। दूसरा नंबर को भी डिकोड कीजिए, ये डॉलर,
एंड डॉलर मतलब क्या हमारे पास लेस इक्वल आर, और थर्ड क्या कहता है आर एरो एम, एरो मतलब क्या है लेस, यानी कि ये होता आर लेस देन एम। समझ में आया? तो अब इन तीन इक्वेशन को हम चेक करेंगे इस वाले कंडीशन से कौन सा वैलिड है। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्या कह रहा है, क्या ये m ग्रेटर देन p है? तो जरा ध्यान से देखना, यहां से चले ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, आपको पता है कि ग्रेटर होता है, यानी आंसर हमारे पास m ग्रेटर देन p का आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बनाया गया है m ग्रेटर इक्वल p, यानी कि एक नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट चले, ये क्या कह रहा है कि r ग्रेटर इक्वल n है, तो चलो ध्यान से देखिएगा, n यहाँ पे है और यहाँ पे, इससे मूव करें तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल क्या होता है ग्रेटर, और इन दोनों को ऑप्शन को मिला के वापस ग्रेटर होता है, यानी आंसर होता है n ग्रेटर देन r का, लेकिन यहाँ आंसर ऑप्शन बनाया गया है n लेस इक्वल r का, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब आइएगा लास्ट चेक कर लेते हैं, नंबर थर्ड, ये कहता है कि m ग्रेटर देन r है या फिर r लेस देन m है, तो हम यहाँ से चल लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर हम चलें, देखिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को मैच करें तो ग्रेटर और इक्वल क्या होता है ग्रेटर, फिर ग्रेटर और इस वाले के ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल हमारे पास फिर से ग्रेटर होगा, और इसको मैच कीजिएगा तो ग्रेटर हो जाएगा, आंसर होता है m ग्रेटर देन r, तो हमारा ऑप्शन थर्ड है। तो ये थे आपके इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ टाइप्स के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।